नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इस समय गुलाम कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जब बगावत की स्थिति खड़ी हो गई है, तब भारत के वाले कश्मीर में यह उसकी राजधानी श्रीनगर में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर पहुंचते हैं और वहां जाकर वो एक ऐसा बयान देते हैं जिससे कि पाकिस्तान के पूरे प्रशासन में भूचाल जैसी स्थिति आ जाती है। सर्जियो गोर ने वहां जाकर इस बात को एक तरह से फिर से दोहरा दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने क्या कहा उसको हम सुनाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि काफी दिनों से ये माना जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब जा रहा है और भारत से दूर जा रहा है। ऐसे मौके पर सर्जियो गोर, जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में नई दिल्ली में, उसके साथ साथ वो दक्षिण और मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उसके भी प्रभारी हैं। यानी ये राजदूत से बड़ा महत्वपूर्ण पद है। उन्होंने वहां जाकर देखा और फिर बयान दिया। इस बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, सर्जियो गोर ने कहा, क्या कहा वो, और भारत में जो कश्मीर का हिस्सा है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख अखबार द एशियन मेल, माफ कीजिएगा, द एशियन मेल के प्रधान संपादक राशिद राहिल साहब को। राहिल साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। जी, सबसे पहले मैं इसी से शुरू करता हूं आपसे। पहला सवाल ये रखता हूं कि सर्जियो गोर ने जो बात कश्मीर में पत्रकारों से कही है, वो क्या महत्व रखता है कश्मीर के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक अमेरिकन कॉन्वॉय का जम्मू कश्मीर में आना और पर्टिकुलरली वादी का दौरा करके यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलना, ये इंतहाई महत्वपूर्ण बात है और इस हवाले से आज दिन भर बहस चली है मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे, लोकल न्यूज़ चैनलों पे और पत्रकार के दफ्तरों में यही बहस चल रही है। आखिर अमेरिका के राजदूत को क्यों ज़रूरत पड़ी आज पहली बार अपने साथियों के सिम्मत वादी आने का? देखा जाए तो इसमें 2 अहम चीज़ें हम अख़ज़ करते हैं। सबसे अहम बात ये कि पहली मर्तबा अमेरिका जो आज तक बिल्कुल पाकिस्तान का करीबी साथी माना जा रहा है, ख़ासकर जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान और इस्राइल के दरमियान जंग छिड़ गई थी, तो पाकिस्तान को वो अपना दोस्त कहकर, अमेरिकी सदर अपना दोस्त कहकर उनके साथ बड़े करीबी दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुके थे और वो कम से कम ये सोच रहे थे पाकिस्तान वाले कि अब अमेरिका हमारा अच्छा खासा दोस्त बना है और ये पाकिस्तान के हवाले से अब कश्मीर का जहाँ तक उनका मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ अमेरिकी डेलीगेशन इनकी सरबराही में जो राजदूत दिल्ली में हैं, उनकी सरबराही में जो टीम यहाँ आई और उन्होंने पत्रकारों के सामने ये कहा कि ये भारत का एक अहम हिस्सा है। तो आज तक ये किसी ने इस तरह की बात नहीं की, तो कहीं न कहीं लगता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, कहीं न कहीं उसमें बदलाव नज़र आ रहा है। ये हम एक नज़रिया लेते हैं। दूसरा अहम नज़रिया गुज़िश्ता चंद दिन पहले जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए प्रोग्राम बनाया था, तो तब पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि आप क्यों वहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि हम स्टेटहुड क्या अमेरिका से लेंगे? तो कहीं न कहीं ये खबरें भी कहीं दर्ज होती हैं। आप पत्रकार हैं, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, आप डिप्लोमैटिक लैंग्वेज समझ सकते हैं।
लेकिन अगर इसके बरक्स ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहते तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता। लेकिन जो उन्होंने आज तक ये नहीं माना था कि ये भारत का हिस्सा है, आज ये कहा कि ये भारत का अहम तरीन हिस्सा है, तो इससे ये बात साबित हो रही है कि कहीं न ये कहीं एक डिप्लोमैटिक लिहाज से जो अमल है या जो उनकी जो उनका सोच नजरिया था जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये एक बहुत तो महत्वपूर्ण उसको बात कहीं हुई न है। कहीं वो राहिल साहब, हम आपके पास एक लौटते हैं। तरह से तब्दीली लग माफ रही है। कीजिएगा, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। हम आपके पास फिर से लौटते हैं, लेकिन इसके पहले ये देखते हैं कि सर्जियो गोर ने आखिर कहा क्या है। वो वीडियो U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. This is a conversation that will take place both between Ambassador Gore and आपने देखा कि इसमें कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हैं और सर्जियो गोर भी हैं। राहिल साहब, जो बातचीत सामने निकल के आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि इस कठिन समय में, जब कि जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वहां तो बगावत की स्थिति है। लोग जो हैं वो पाकिस्तानी फौज से, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की सरकार है उससे मुक्ति चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राजदूत, ऐसे महत्वपूर्ण राजदूत जो राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीब माने जाते हैं, और इसके साथ साथ वो जो साउथ और सेंट्रल एशिया है उसके भी इंचार्ज हैं, तो वो जब ये कह रहे हैं कि अहम हिस्सा है, तो इसका क्या मतलब माना जाए? क्या अमेरिकी दृष्टि में या राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, और या हम इसे सिर्फ इतना ही मान लें कि बस सर्जियो गोर वहां गए थे और एक खाना पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरह की बात कह दी? जी देखिए, जहां तक एक डिप्लोमेट का ताल्लुक होता है, वो सिर्फ खानापूरी के लिए किसी इलाके में नहीं जा सकता है, और खासकर अमेरिका जो एक इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक सुपर पावर है और पूरे वर्ल्ड में उन्हीं की चलती है और उन्हीं की तोती अक़वाम मुत्तहिदा या जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां उन्हीं की चलती है। और उनके अगर कोई जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदार अफसर इस तरह का कोई बयान देता है, तो कहीं न कहीं ये अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि उस पार जो स्थिति है, हमें उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद उस कश्मीर को भी अमेरिका अब उस नज़र से देखते हैं कि वहाँ जो आवाज़ें उठ रही है, कहीं न कहीं उस पे भी उन्हें नज़र होगी। और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो आपस में ताल्लुकात कायम है, अमेरिकन स्ट्रेटजी भी ये है कि कहीं न कहीं वो कश्मीर के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, और उन्होंने इशारा भी दिया है कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और अगर आज तक जो टेररिज्म यहाँ गुज़श्ता 3 दहाइयों से चला, तो उन्होंने अपने टूरिस्टों के लिए एडवाइजरी जारी की थी कि वो कश्मीर ना जाएँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम ये बातें अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ट्रंप हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उस पे भी गौर किया जा सकता है। इस तरह से कश्मीरियों को फायदा मिल सकता है। लेकिन हमें ये चीज भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से
जम्मू कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुल्क का हिस्सा है, जहां अमेरिका और बाकी देश चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान पे भी नजर गुजर रखी जाए। हमें इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक देखा गया है अमेरिका को जिस इलाके से फायदा मिलता है, जिस मुल्क से फायदा मिलता है, वो उसी के साथ दोस्ती करता है। कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हवाले से कश्मीर में कोई ना कोई सियासी फायदा होगा, इसलिए उनकी जो पहली रणनीति थी या स्टेट पॉलिसी थी, हो सकता है उस स्टेट पॉलिसी में उन्होंने तब्दीली लाने की गर्ज से ये वफद यहाँ भेजा होगा, जो कल वजीर आला से मिला और बाकी जो मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू। यहाँ पर एक बात और उठती है कि जो सर्जियो गोर ने कहा, अब तक तो श्रीनगर में और बाकी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लोगों ने सुन लिया होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, इस पर क्या रिएक्शन? जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम लोगों की यही समस्या है कि उनके रोजमर्रा के मसाइल हल होने चाहिए। उन्हें बेरोजगारी है, उन्हें मुश्किलात है, उन्हें अच्छे ढंग से गवर्नेंस चाहिए। वो उस हवाले से परेशान है, क्योंकि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर वैली के लोग जो हैं, वो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरे हैं। कहीं हजार लोग मरे हैं सड़कों पे और गलियों कोचों में खून गिरा है। वो अब अमन की तरफ लौट आए हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क के दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी तरक्की हो जाए, यहाँ के नौजवान को भी, पढ़े लिखे नौजवान को भी अच्छा रोजगार मिल सके। तो सियासी तौर यहाँ के लोग बड़े हसास हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही फेल हो चुका है और कश्मीर की जो स्थिति अब है उसमें उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा वो दूसरी तरह से अपना निजाम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कश्मीर को उन्होंने फिलहाल एक तरफ छोड़ दिया है। लिहाजा अगर अमेरिका के लोगों को उनकी पॉलिसियों की वजह से फायदा मिलता है, तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी। कश्मीर को गुर्बत के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अमेरिका अगर चाहे तो वो यहाँ बहुत कुछ डेवलप कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, मेरे मन में उठ रहा है कि गोर ने जिस तरह से बात की है, क्या उसके पीछे उमर अब्दुल्ला का भी कोई उसका रोल हो सकता है? यानी उमर अब्दुल्ला एक प्रोग्रेसिव और एक उदारवादी व्यक्ति माने जाते हैं, इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि वो विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यूथ की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, खुद भी युवा ही हैं अभी। तो क्या उनकी क्या भूमिका इसमें रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार एक अवामी सरकार है और खुद उमर अब्दुल्ला एक नौजवान लीडर ही अभी है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन जो यूटी की वजह से उन्हें मुश्किलात आते हैं काम करने में, वो बार-बार यही कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने लास्ट टाइम जब दिल्ली जंतर मंतर पे वो गए थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम मरकज़ी सरकार से अपने मुतालबात नहीं उनसे मुतालबात नहीं करेंगे या उनसे कुछ नहीं मांगेंगे, तो फिर क्या अमेरिका से मांगेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बातें भी कहीं रिकॉर्ड हो जाती है। तो शायद अमेरिका के एनवॉय ने सोचा होगा या अपनी जो उनके बॉसेस है, उन्होंने वहां तक ये बात भी पहुंचाई होगी कि कश्मीरी चाहते हैं कि उनको कोई सपोर्ट मिले डेवलपमेंट में, बाकी चीजों में। शायद मरकजी सरकार ने भी इस पे सोचा होगा गहराई से, क्योंकि बगैर उनके परमिशन से वो यहाँ पधार नहीं सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले ही इस बारे में इल्म होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इजाजत भी इसकी दी होगी, सिक्योरिटी के हवाले से भी, बाकी जो मामलात के हवाले से भी। तो मुझे लगता है कि उसमें उमर अब्दुल्ला का एक अच्छा खासा रोल बन सकता है, और मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। एक एक बात और है कि ये बात जैसे ही सामने आई, यानी सर्जियो गोर का जो बयान है वो जैसे ही सार्वजनिक हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस्लामाबाद में एक राजनयिक को, अमेरिका के एक राजनयिक को उन्होंने बुलाया, उनके विदेश मंत्रालय ने, और इस पर आपत्ति जाहिर की। और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि उनके भीतर एक बौखलाहट है। तो
ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि पाकिस्तान की थोड़ी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, जो पहले जंग होता था हमने देखा कि बहुत सारी जंगें हुई है, लेकिन आज जो जंग हो रही है वो वॉरफेयर चल रहा है, वो प्रोपेगेंडा एक दूसरे पे चल रहा है, वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, डिप्लोमेटिक वॉर खेला जाता है। तो इस्लामाबाद को लगा होगा जब कश्मीर में आके अमेरिका के राजदूत मिस्टर गार ने ये बात कही कि ये हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, जिस जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का हमेशा से ये दावा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के उस जो नारा उन्होंने लगाया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का मसला हल किया जाए, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज तो उन्हें लगा कि अमेरिका ने अपना रास्ता चुन लिया। तो कहीं न कहीं यही वजह है कि उन्होंने वहाँ के जो इस्लामाबाद के डिप्लोमेट हैं उनको बुलाया और उनसे नाराज़गी दर्ज की। तो उन्हें लगा कि भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आलमी सतह पे उसको पज़ीराई हासिल हो रही। तो एक बात और जी, नेचुरली बोलिए। जब कोई कमज़ोर हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं इस बारे में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर लेता है, जैसा कि इस्लामाबाद वालों ने आज रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। खैर भारत की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई, पता नहीं प्रतिक्रिया थी या क्या था, जो पाकिस्तान का यहाँ दूतावास है उसके बाहर उन्होंने एक खोखा जैसा बना रखा था, उसको तोड़ दिया गया। बहरहाल ये एक छोटी घटना है इसलिए हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। एक सवाल जो अब मेरे मन में आ रहा है कि जो गुलाम कश्मीर है या पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ लोग ऑलरेडी बगावत पर उतारू हैं। वहाँ सभाएं लगातार चल रही हैं। लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हाल में जो उस हिस्से के लिए चुनाव कराए गए उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि सर्जियो गोर के इस बयान के बाद वहाँ आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो और बढ़ सकता है? हाँ, मुझे लगता है जहाँ तक मिस्टर गौर का बयान है और उस पाकिस्तानी ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर के हवाले से जो गुज़श्ता 3 महीनों से वहाँ आंदोलन चल रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बहानों से, तो कहीं न कहीं उसमें फिर उबाल आ सकता है, क्योंकि जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, 1947 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वो कश्मीर हमारा कश्मीर है और वो जबरी तौर पर पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया है, और उनका हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात रही है, ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें उस कश्मीर के साथ मिलाना चाहिए, उस कश्मीर को इस कश्मीर के साथ मिलाना चाहिए, जिसको पाकिस्तानी फ़ौज और कबाइलों ने हमसे छीन लिया है, कश्मीरियों से छीन लिया है। तो नेचुरली जब उन लोगों में पहले ही बगावत शुरू हुई है, कहीं न कहीं उनकी उस बगावत में और मनबल आ सकता है और पावर आ सकता है। तो वो आने वाले वक़्त से ही पता चलेगा कि इसकी आउटकम इसका क्या निकलेगा। राजेश साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आगे भी इस कश्मीर के मसले पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों थैंक आपसे यू, एक अनुरोध है कि आप थैंक यू। अ, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर सूचना तुरंत मिल सके। सत्य हिंदी के ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर लीजिए और एक अनुरोध ये भी है कि अगर अभी तक आपने सत्य हिंदी की सदस्यता नहीं ले ली है, तो कोशिश कीजिए कि आप सत्य हिंदी के सदस्य बन जाए। इससे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।